Hello students of class 7th standard. Now I am going to teach chapter 2nd in mathematics fractions. Fractions it means भिन्ने. Fraction means भिन्न होता है और fractions it means भिन्ने. ये प्लूरल्स फॉर्म है और आपको जानना है कि फ्रैक्शन क्या है और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या है. ये पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है फ्रैक्शन से संबंधित है. तो उसमें नाउ आई एम गोइंग टू डिटेल्स फ्रैक्शंस. तो द नंबर ऑफ द फॉर्म ए बाई बी का जो फॉर्म है, तो ए बाई बी के फॉर्म को ही हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं. वेयर ए एंड बी आर होल नंबर एंड बी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो. जहाँ ए बाई बी का जो फॉर्म है उसमें ए और बी होल नंबर होना चाहिए और बी जो डिनोमिनेटर्स हैं उसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो. तो वी आर कॉल्ड ए फ्रैक्शन. इन अदर वे, न्यूमरेटर एंड द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर is called fractions. Here a is called numerator and b is called denominator. Types of fractions. So there are many types of fractions following as given below. Point first, proper fraction. So proper fraction, if the न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज स्मॉलर दैन द डिनोमिनेटर, यानी किसी भी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो स्मॉलर होना चाहिए डिनोमिनेटर से. ठीक है. इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज स्मॉलर दैन द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर की अपेक्षा जो है अगर किसी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो स्मॉलर है तो वी आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है. Then the fraction is called a proper fraction. For example, 1/3, 4/5, 3/7. तो यहाँ जो है 4, 5 और 3 क्या है, ये न्यूमरेटर्स हैं और आपने देखा 3, 5, 7 क्या है, ये डिनोमिनेटर्स हैं. तो इसमें क्या है, जो न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो ऐसे में इनको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, पॉइंट सेकेंड. तो इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द डिनोमिनेटर, यदि किसी एक फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो, ग्रेटर हो या इक्वल हो, तो देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल 5/3. तो 5/3 जो फ्रैक्शन, इसमें क्या है, 5 जो है जो न्यूमरेटर है वो इज ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर 3 से. ऐसे 7/2 है, 6/5 है, तो वी आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ पॉइंट थर्ड टाइप, लाइक फ्रैक्शंस. तो लाइक फ्रैक्शंस इट मीन्स समान भिन्न. तो फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस, यानी ऐसे भिन्न जिनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो, यानी एक ही जो डिनोमिनेटर्स हैं भले उनके जो न्यूमरेटर हैं वो भिन्न भिन्न हो, तो वी आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. फॉर एग्जांपल 2/7, 3/7, 5/7, 6/7. ठीक है. तो अनलाइक फ्रैक्शंस, तो फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. ऐसे फ्रैक्शन जिनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट हों, तो वी आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2, 5/7, 4/9 वी आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन, असमान भिन्न. फिर नेक्स्ट जो आप देखेंगे यूनिट फ्रैक्शंस. यूनिट फ्रैक्शन इट मीन्स इकाई फ्रैक्शन. ऐसे ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज 1 इज कॉल्ड ए यूनिट फ्रैक्शन. एक ऐसा भिन्न जिसका जो न्यूमरेटर हो उसका न्यूमरेटर 1 हो. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, तो वी आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. देन मिक्स्ड फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हैविंग whole number along with the proper fraction is known as a
मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जो एक होल नंबर के साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो, यानी होल नंबर के साथ में एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो, तो वी आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1 2/3, 1 4/5, 2 2/3। आपने इसमें क्या देखा, 1 इज होल नंबर और 2/3 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी दोनों की भूमिका हो, यानी फ्रैक्शन हैविंग होल नंबर अलोंग विथ दी प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ अगर होल नंबर भी हो, जैसा एग्जाम्पल में दिखाया गया है, तो वी आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको कहते हैं मिश्रित भिन्न। फिर नेक्स्ट डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस हैविंग डिनोमिनेटर एज 10, 100, 1000 आर कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। ऐसे भिन्न जो है, ऐसे फ्रैक्शंस जो हैं जिनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 10 के डिनोमिनेटर 10 हो या 100 हो या 1000 हो, तो ऊपर वाला जो नंबर होगा वो कहीं ना कहीं डेसिमल के फॉर्म में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 7/10, तो उसका पॉइंट क्या होगा, 0.7 हो जाएगा। 3/100, तो 3/100 का मतलब क्या हुआ, 3/100 का मतलब हो गया कि 0.03, ठीक है। 41/1000, तो उसका मतलब क्या हो गया कि 0.041। तो ऐसे हम इसको डेसिमल फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी जो है इक्विवेलेंट माने एक बराबर, ठीक है। इक्विवेलेंट यानी जो है उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब उनके जो है समान फ्रैक्शन या उनके इक्वल में फ्रैक्शन, ठीक है। तो ए गिवन फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड by the multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number are called equivalent fraction। समकक्ष भिन्न कहते हैं इनको। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समकक्ष, यानी एक गिवन नंबर, एक ऐसा दिया हुआ नंबर जिसके फ्रैक्शंस में किसी निश्चित नंबर से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किया जाए उसके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, तो वी आर कॉल्ड ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर एग्जांपल जैसे 2/3 है, तो 2/3 के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 4/6 क्या हो गया, तो ये दिस इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। फिर 6/9 कैसे प्राप्त होगा, तो जो है 2/3 के बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 6/9 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे 4 का कर दें 2/3 में, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, यानी 8/4 इज आल्सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट आप यहां देखेंगे कि नेक्स्ट जो है वल्गर फ्रैक्शंस, ए फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर इज ए होल नंबर देन अदर देन 10, 100, 1000 इज कॉल्ड ए वल्गर फ्रैक्शन, ठीक है। यानी वल्गर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका जो डिनोमिनेटर है वो होल नंबर अदर देन, यानी होल नंबर तो होगा ही लेकिन वो 10, 100 और 1000 से डिफरेंट होगा, मतलब जिसके जो हैं डिनोमिनेटर्स क्या हों, डिनोमिनेटर्स जो हैं वो अदर देन हो, मतलब 10, 100 और 1000 से अलग हों, वी आर कॉल्ड ए वल्गर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 7/8, 3/17, 19/20, 23/39। तो आप देखिए यहाँ कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कन्वर्ट करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रत्येक जो फॉलोइंग जो गिवन है इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये दिया हुआ है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो आप क्या करेंगे, 1 4/5 है, अगर हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे और जितना आएगा उसमें 4 ऐड कर देंगे, जैसा ऊपर दिखाया गया है। आप यहाँ देखिए कि 5 1 जा 5, यानी 1 × 5 + 4 इज होल डिवाइडेड बाई 5, यानी इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 1 जा 5, 5 + 4 यानी 5 + 4 9, 9/5। ये हो गया आपका, ये कन्वर्टिंग हो गया कि जो है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। ऐसे आप यहाँ सेकंड देखिए 3 2/7, तो 3 7 का जो है 3 में मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी 3 7 जा 21 + 2 कितना हो गया, 23 हो गया। तो 23/7 ये आपका
जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ऐसे ही जो है आप चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो एग्जांपल है आप यहाँ देखिए, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शंस गिवन है जैसे 49/5 है, 68/9 है, तो इनको जो है आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि 5 जो डिनोमिनेटर है उससे न्यूमरेटर जो 49 है उसको डिवाइड करेंगे, यानी ऑन डिवाइडिंग 49/5 तो वी गेट टू क्वेश्चन एज 9, क्योंकि 5 9 जा 45, 9 टाइम डिवीजन होगा और जो है जो ही 49 में से 45 सब्ट्रैक्शन होगा तो 4 आ जाएगा एज ए रिमाइंडर एज 4। तो जो है 49/5 को हम लोग लिख सकते हैं कि 9 4/5, ठीक है। ऐसे आप सेकंड भी सॉल्व करेंगे। फिर आप नेक्स्ट देखेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों का कैसे हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन जो है ग्रेटर है, कौन सा फ्रैक्शन लेस देन है। तो इसके लिए रूल ये होता है, फर्स्ट रूल है कि व्हेन द फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर, यदि जो गिवन फ्रैक्शंस हैं, गिवन फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर हैं अगर वो सेम हो तो जो न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। यानी अगर जो है सेम डिनोमिनेटर्स गिवन है तो उसमें जो न्यूमरेटर है अगर वो जो सबसे ग्रेटेस्ट होता है वो सबसे ग्रेटर होता है। यानी दिया हुआ है रूल फर्स्ट में कि व्हेन द फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर तो द फ्रैक्शन विथ ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, यानी जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो क्या हो जाएगा, वो फ्रैक्शन जो है ग्रेटर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए 9/11 है, 7/11 है, ठीक है। आपने यहाँ क्या देखा कि 9 और 7 में 9 क्या है, 9 ग्रेटर है तो 9/11 इज ग्रेटर दैन 7/11। ऐसे 3/8 है, 1/8 है, तो 3 दोनों के फ्रैक्शंस के दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 8 सेम है, लेकिन जो है 3 क्या है, न्यूमरेटर वो न्यूमेरिकली बड़ा है, ग्रेटर है, तो 3/8 इज ग्रेटर दैन 1/8, ठीक है। ऐसे ही 5/7 इज ग्रेटर दैन 3/7। रूल 2 है कि व्हेन द फ्रैक्शंस हैव सेम न्यूमरेटर, अगर फ्रैक्शंस के जो गिवन फ्रैक्शंस है उसके जो न्यूमरेटर हैं अगर वो सेम हो तो दी फ्रैक्शंस विथ ग्रेटर डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, तो जो है डिनोमिनेटर जितना ही बड़ा दिखता है वो उतना ही स्मॉलर होता है, छोटा होता है। यानी गिवन फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर अगर सेम हो तो जो है जिनके जो डिनोमिनेटर्स वो जिनके डिनोमिनेटर ग्रेटर होंगे वो उतना ही स्मॉलर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए 3/7 और 3/5, तो 3/7 और 3/5 में आपने क्या देखा कि जो है इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 7 है और 5 हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन जो न्यूमरेटर है वो क्या है, वो सेम है, 3/7 3/5। तो जहाँ 2 फ्रैक्शंस गिवन हो उनके न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर जिसका जो है लेस होता है, जिसका डिनोमिनेटर लेस होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर होता है। जैसे 3/7 और 3/5 में 7 ग्रेटर है और 5 लेस देन है, तो 3/5 की जो वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन के रूप में वो ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर है जो बड़ा दिखता है वो उतना ही स्मॉलर होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे उसमें जो है 7/11 है और 7/9 है, तो 7 जो न्यूमरेटर है वो सेम है और इसका जो है 11 है उसका 9 है, तो 9 वाला क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है वो उतना ही स्मॉलर होता है, ठीक है। ऐसे 5/14 है और 5/12 है, आप देखेंगे कि दोनों के जो है न्यूमरेटर सेम है, तो 14 जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 14 डिनोमिनेटर वो ग्रेटर है तो उतना ही स्मॉलर होगा, और 12 जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉलर है तो उतना ही ग्रेटेस्ट हो जाएगा, वो ग्रेटर होगा, यानी 5/12 क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा। ऐसे ही सेम जो है आपको जानना है। और जैसे क्वेश्चंस गिवन है कि विच इज ग्रेटर 3/5 और 7/8, तो एक तो रूल ये है कि 3/5 और 7/8 जो 2 फ्रैक्शंस गिवन है तो इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं 5 और 8 दोनों का एलसीएम फाइंड कर ली जाए, इनका एलसीएम 40 होगा और 5 जो डिनोमिनेटर हैं उससे डिवाइड करेंगे इसके एलसीएम 8 को, तो 5 8 जा 40, तो यानी 3/5 के डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में बोथ में जो है 8 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोनों में, तो दोनों का क्या हो जाएगा
8 3 जा 24 और 8 5 जा 40। ऐसे 7/8 में क्या करेंगे, 8 जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करेंगे, 40 को 8 5 जा 40 हो जाएगा, 5 टाइम्स डिवीजन हो जाएगा। तो 7/8 को जो है उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 5 7 जा 35 और 5 8 जा 40, यानी 35/40 हो गया। नाउ आप देखेंगे कि जो है 35/40 और 24/40, 35 दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाते हैं, यानी 35/40 जो है ग्रेटर दैन 24/40, यानी हेंस किसके रूपांतरित रूप है, यानी 7/8 इज ग्रेटर दैन 3/5। एक ये रूल है जैसा आप ऊपर पढ़े हैं, लेकिन एक रूल ये भी है जिसको कहते हैं अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड क्या है, जिसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के माध्यम से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। टू कंपेयर 3/5 एंड 7/8 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी राइट, उसको लिख सकते हैं जैसा एरो दिया हुआ है कि 3/5 7/8, तो 3/5 के न्यूमरेटर से 7/8 के डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और 7/8 के न्यूमरेटर से 3/5 के डिनोमिनेटर से जो है कि मल्टीप्लिकेशन एक एरो मार्क किया गया है। यानी क्या देखा आपने, 3 8 जा 24 और 5 7 जा 35, यानी 24 और 35 आपने क्या देखा कि 35 इज ग्रेटर देन 24। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ऐसे में जो है आपका 3/5 इज ग्रेटर देन 24, तो ये किसका फॉर्मिंग रूप है, 35 जो है आप देखिए 35 जो है वो 7/8, यानी 5 7 जा हुआ है ना, 5 7 जा 35 हो रहा है, तो 7/8 का जो रूपांतरित रूप है वो क्या हो जाएगा, 7/8 इज ग्रेटर देन 3/5। ठीक है, ऐसे करके आप जो है आप फ्रैक्शंस को कंपेरिजन कर सकते हैं। फिर जो है ये लोएस्ट टर्म ऑफ ए फ्रैक्शन को कैसे लोएस्ट टर्म में चेंज करते हैं, तो जो गिवन फ्रैक्शन होगा उसके डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में एक निश्चित नंबर से डिवाइड करके हम लोग जो है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है चैप्टर 2 फ्रैक्शंस को कंप्लीट सॉल्व करने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स थे या डिस्क्रिप्शंस थे वो मैंने आपको इस वीडियोज में दिया है। नाउ जो है नाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट है, ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, एंड I hope that of all the class 7th standard type of students, please do it, and thanks of all. Good afternoon.